बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 44वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि होंडा CG 125 का इंजन जो है आप खुद कैसे फिट कर सकते हैं। कंप्लीट इंजन जो है इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे फिट करना है। एक एक चीज़ की सारी डिटेल होगी कि अगर आप खुद अपनी बाइक का मुकम्मल इंजन फिट करना चाहें तो कैसे फिट कर सकते हैं, या फिर आप खुद ना भी फिट करना चाहें, आपको इस वीडियो देखने के बाद इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि आपने किसी भी मैकेनिक से अपनी बाइक का इंजन का काम कैसे करवाना है, इंजन कैसे फिट करवाना है। इससे पहले हमने गियर ट्रांसमिशन को इस मेन केस के अंदर फिट करने का तरीका बताया था, जो कि इंतहाई आसान है। अगर आप उससे भी आसान तरीके से गियर ट्रांसमिशन जो है वो फिट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजन के सेंटर वाले केस, ऑयल पंप वाले केस में अगर आपको गियर ट्रांसमिशन, किक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट फिट करनी हो तो कैसे फिट होगा। उसके बाद मेन केस हम लगाएंगे। ये जो तरीक़ेकार है थोड़ा सा डिफरेंट है और आसान भी है, आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अब सबसे पहले किसी भी पुराने इंजन को जब भी आप खोलते हैं उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। उन सब फॉल्ट को क्लियर करवाने के बाद इंजन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद ही फिटिंग शुरू की जाती है। इसके जितने भी ये जैन वगैरह लगे होते हैं, इन जैन को भी साफ़ किया जाता है। अब ये जैन वगैरह भी साफ़ हो चुके हैं, इंजन को हमने वॉश भी कर लिया। ये जो बाइक है ये 2004 मॉडल बाइक का इंजन है। इस इंजन को हमने अंदर से अच्छी तरह वॉश किया है। अब इसको हम फिट करते हैं। फिटिंग के लिए सबसे पहले हमने इसका किक स्पिंडल जो है वो फिट करना है इस केस के अंदर। अब इस केस में फिट करना आसान है। अगर आप उस केस में फिट करते हैं तो ये जो साइड है उस साइड पे बिठाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक वार्शल वगैरह होती है, इसकी हमने ऑलरेडी डिटेल अपलोड की हुई है कि स्पिंडल की टाइमिंग वगैरह इसको मुकम्मल तौर पे कैसे फ़िट किया जाता है। इसी कोर्स में हमारी वो वीडियो अपलोड है। इसको हम घुमा के यहाँ पे एक बार ऐसे फ़िट कर लेंगे, लेकिन मसला ये होगा कि अभी इसका लॉक वगैरह हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने गियर के ड्राइवर भी तो फिट करने हैं, तो इसका ये लॉक वगैरह हमें निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे ये वार्शल रखेंगे हम। वार्शल फिट करने के बाद ये वाला बुश आएगा। बुश फिट करने के बाद ये वाला ड्राइवर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्लेन वार्शल रखनी है इस तरह, और फिर ये वाला छोटे वाला बुश आएगा। ये बुश फिट करने के बाद ये वाला ड्राइवर जो है ऐसे फिट करना है हमने। ये ड्राइवर फिट करने के बाद ये वाली प्लेन वार्शल आएगी, और ये वार्शल फिट करने के बाद यहाँ पे ये वाला ड्राइवर ऐसे फिट करना। इस ड्राइवर के ऊपर ये एक अदद प्लेन वार्शल आएगी, और इस वार्शल को फिट करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इसको फिट कर देना है। अब ये शाफ्ट फिट हो चुकी है। अब उसके बाद ये वाला जो ड्राइवर है हमने इसको भी फिट कर देना है। अब इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे ये लॉक आएगा। ये लॉक फिट करने के बाद यहाँ पे ये ड्राइवर हमने फिट करना है। ये ड्राइवर फिट करने के बाद ये वाला जो ड्राइवर है ये हमने यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है। इस शाफ्ट की ड्राइवर के ऊपर यहाँ पे ये वाली प्लेन वार्शल आएगी, और इस ड्राइवर के ऊपर यहाँ पे ये बुश आएगा, और इसके ऊपर ये वाली वार्शल आएगी। दोनों शाफ्ट गियर ड्राइवर जो है वो फिट हो चुके हैं। इस रैचेट के ऊपर यहाँ पे ये मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। सेम टू सेम मार्क जो है किक स्पिंडल के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। इस मार्क को इसके बराबर कर लेंगे। उसके बाद ये वाली वार्शल जो है यहाँ पे हमने फिट करनी है। उसके ऊपर ये वाला स्प्रिंग फिट करना है। स्प्रिंग फिट करने के बाद इस रैचेट को यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे ऐसे। इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे लॉक लगाना है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने ये प्लेन वार्शल रख देनी है। एक स्पिंडल भी कंप्लीट हो चुका है, दोनों शाफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी बारी है गियर ड्रम फिट करने की। अब ये गियर ड्रम जो है हमने ऐसे फिट करना है। न्यूट्रल वाली साइड जो है इसकी ऊपर वाली साइड पे आएगी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसके शिफ्ट फोर्क फिट कर लेते हैं। ये शिफ्ट फोर्क है। एक छोटा होता है, जो छोटा शिफ्ट फोर्क होगा मेन शाफ्ट में, और जो बड़ा शिफ्ट फोर्क है इसी तरह आएगा काउंटर शाफ्ट में, यहाँ पे ऐसे। अब गियर ड्रम लगाते हैं। यहाँ पे गियर ड्रम जो है और शिफ्ट फोर्क वो फिट हो चुके हैं। अब इनकी पिन की बारी है। इसको लुब्रिकेट करके यहाँ पे हम इसको ऐसे फिट कर देंगे।
यहाँ पे गियर ट्रांसमिशन जो है वो न्यूट्रल हालत में, इंजन यानी कि न्यूट्रल हालत में। ये इसका फर्स्ट गियर, ये इसका सेकंड गियर, हाफ में न्यूट्रल हो जाती है। तो इसके गियर जो हैं यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चौथा गियर लगा हुआ है, तो गियर जो है इसके यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब हमने क्रैंक शाफ्ट फिट करनी है और उसके बाद हमने इसका जैन वगैरह लगा के केस लगा देना है। अब बारी है क्रैंक शाफ्ट फिट करने की। क्रैंक शाफ्ट में टाइमिंग गियर अगर फिट ना हो तो क्रैंक शाफ्ट को इंजन में फ़िट करने से पहले भी आप टाइमिंग गियर को फ़िट कर सकते हैं बगैर किसी पुलर के। और अब हम जो टाइमिंग गियर फिट करने जा रहे हैं, केम शाफ्ट फिट करने जा रहे हैं, वो क्राउन लिफान कंपनी की है। क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्राउन लिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। जब भी आप न्यू टाइमिंग गियर फिट कर रहे हो, फिट करने से पहले इसके टीप्स जो हैं वो चेक कर लेने, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई निशान ना हो। अगर इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का निशान होगा तो नया टाइमिंग गियर जो है वो भी आवाज़ कर सकता है। जब भी आप नया टाइमिंग गियर ख़रीदें किसी भी स्पेयर पार्ट्स की शॉप से, तो आपने चेक करके ही लेना है। अब टाइमिंग गियर को क्रैंक शाफ्ट में फ़िट कैसे करना है। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जिस जगह पे काटर पिन लगी होती है, उस काटर पिन को टाइमिंग गियर के ऊपर जो मार्क है बिल्कुल उसके बराबर रखना है। तो ये आप किसी भी चीज़ की मदद से भी पैमाइश कर सकते हैं आपको, ताकि पता चले और ये बिल्कुल बराबर हो, ना तो ये एडवांस हो और ना ही ये जो मार्क है ये लटैर हो, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर टाइमिंग गियर थोड़ा सा भी लटैर या एडवांस होगा तो बाइक जो है वो प्रॉब्लम करेगी, इंजन जो है वो स्मूथ नहीं चलेगा। ये बिल्कुल काटर के सामने, इसका ये जो मार्क आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल काटर के सामने होना चाहिए। जब ये सामने होगा तो फिर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसकी जो पैमाइश है आप किसी भी सीधी चीज़ की मदद से कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके क्या ये काटर के बराबर है या नहीं है। तो ये जो मार्क है अल्हम्दुलिल्लाह काटर के बिल्कुल बराबर है। अब इसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, टाइमिंग गियर का मार्क बराबर करने के बाद एक और पुराना टाइमिंग गियर उसके ऊपर रख देना है। और फिर आपके पास एक अदद पिन होनी चाहिए, ये बड़े पिस्टन की पिन होती है बेसिकली। इस पिन की मदद से आपने ऊपर से पंचिंग करनी है और जो टाइमिंग गियर है बिल्कुल अपनी जगह पे सही तरीके से फिक्स हो जाएगा। ये है बग़ैर पुलर के फ़िट करने का तरीका। लेकिन जब क्रैंक केस इंजन में फ़िट हो जाए तो फिर इस तरीके से आप इसको फ़िट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। नया टाइमिंग गियर जो है क्रैंक केस में बिल्कुल सही तरीके से फ़िक्स हो चुका है। अब इसको हम जब आप फिट कर रहे हो तो उसके बाद भी आपने टाइमिंग गियर का जो मार्क है, उसकी टाइमिंग है वो एक बार फिर चेक कर लेनी है। उसके बाद ही क्रैंक शाफ्ट को इंजन केस में फ़िट करना है। अगर आप क्रैंक केस को इंजन के सेंटर केस में फ़िट कर रहे हैं तो क्रैंक की जो टाइमिंग गियर वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड पे ही आएगी। उसके बाद जब कभी भी आप इंजन फिट कर रहे हो तो इंजन के अंदर जितनी भी डावल पिन है वो आपने सारी की सारी लगानी है, अदरवाइज़ लीकेज का इशू भी बन जाएगा और इंजन में नॉइज़ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर इंजन बहुत पुरानी मॉडल बाइक का हो और इंजन केस की सीट भी ख़राब हो तो आप जैन लगाने से पहले सिलिकॉन लगा सकते हैं ताकि लीकेज का इशू ना हो। अब हमने इसके इंजन केस को फ़िट कर देना है। इंजन केस को लगाने से पहले इसके बेरिंग वगैरह जो हैं आपने अच्छे से चेक कर लेने हैं। इंजन केस को आपने प्रॉपर फिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके 1 बाई 1 अपनी जगह पे जो इसका बोल्ट होगा वो लगाना है। ये ना हो कि जिस जगह पे बड़ा बोल्ट आओ वहाँ पे आप छोटा लगा दें, जिस जगह पे छोटा बोल्ट आए वहाँ पे आप बड़ा बोल्ट लगा दें, तो प्रॉब्लम बन सकती है। इंजन के सारे बोल्ट कसने के बाद अभी बारी है इसकी क्लच साइड फिट करने की। पहले हम इसकी क्लच साइड फिट करेंगे जिसमें गियर शाफ्ट, स्टॉपर पत्ती, स्टारी जो है वो फिट करने के बाद क्लच बक्सा, सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर और बक्से की गरारी वगैरह जो है वो फिट करेंगे। ऑयल पंप आपने चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत हो तो खोल के उसको भी वॉश कर सकते हैं और उसके रबड़ के रिंग भी तब्दील कर सकते हैं। अगर ज़रूरत ना हो तो फिर इसकी स्टारी जो है वो फिट कर देनी है। स्टारी का 10 नंबर का बोल्ट होता है, उसको लगाने के बाद 10 नंबर के बोल्ट को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद इसकी स्टॉपर पत्ती फिट करनी है। स्टॉपर पत्ती के स्प्रिंग और स्टॉपर पत्ती के दरमियान एक प्लेन वार्शल होती है, वो लगानी है। उसके बाद इसका डावल वाला बोल्ट होता है, वो लगा के आप इसको फिट करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से फिट करेगी, अदरवाइज़ ये कोई ना कोई प्रॉब्लम कर सकती है। दोनों पत्तियाँ लगाने के बाद स्टारी और स्टॉपर पत्ती, तो इनके बोल्ट्स जो हैं वो आपने मखसूस टॉर्क के मुताबिक टाइट कर देने हैं। उसके बाद चेक कर लेना है क्या ये जो स्टारी है सही वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, स्टॉपर पत्ती जो है प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही।
और जब आप इसको फिट कर लेंगे तो उसके बाद इसके गेयर जो हैं वो आपने प्रॉपर टेस्ट कर लेने हैं, क्या गेयर जो हैं प्रॉपर अपनी जगह पे सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जो गेयर ट्रांसमिशन सही फिट होगा तो यहाँ पे गेयर की वर्किंग भी ठीक होगी, अगर गेयर ट्रांसमिशन सही फिट ना हो तो गेयर की वर्किंग जो है वो भी प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद इसकी गेयर शाफ्ट फिट कर लेनी है। शाफ्ट फिट करने से पहले उसको भी चेक कर लेना है, और शाफ्ट के अंदर एक अदद प्लेन वार्शल होती है वो आपने ज़रूर रखनी है। उसके बाद शाफ्ट को अपनी जगह पे प्रॉपर फिक्स कर देना है। यहाँ तक जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है आपने क्लच बक्से की बड़ी गरारी जो है वो फिट करनी है। उसको फिट करने के बाद उसके ऊपर एक अदद लॉक वार्शल आती है, उसको भी आपने प्रॉपर फिट कर लेना है। लॉक वार्शल फिट करने के बाद लॉक वार्शल को आपने लॉक कर देना है ताकि बक्सा बाहर ना निकले। उसके बाद इसकी कुशन गरारी आपने फ़िट कर लेनी है। कुशन गरारी अगर आप पहले वाली ही फ़िट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड जो है वो पहले चल रही है। जिस जगह पे छोटा निशान हो वो साइड जो है ऑयल पम्प गरारी के साथ अटैच होती है, यानी वो ऊपर वाली साइड पे होती है। तो इसको उल्टा के हम फिट करेंगे। ऑयल पम्प वाली साइड जो पहले जिस साइड पे निशान है ड्राइवर के ऊपर, वो साइड हमने नीचे कर देनी है। तो ये उल्टा के फिट कर देंगे तो आवाज़ वगैरह का इशू जो है वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद इसकी क्लच बक्से की प्लेट सारी फिट करनी है, प्रेशर प्लेट सारी फिट करनी है। क्लच होजिंग मुकम्मल तैयार करने के बाद उसको भी आपने फ़िट कर देना है, और इसकी जो एक प्लेट होगी वो आपने अलग से फ़िट करनी है। फ़िट करने के बाद आपने इसके ऊपर लॉक लगा के इसके लॉक्स को फ़िक्स कर देना है। लॉक फ़िट करने के बाद आपने बक्से के 4 स्प्रिंग होते हैं, चारों स्प्रिंग चेक करने के बाद उनको फ़िट करना है। अगर ये नरम हो तो इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। स्प्रिंग के ऊपर एक केस आएगा, उसको लगाने के बाद उसके 4 अदद बोल्ट होते हैं, चारों को लगाकर आपने 1 बाय 1 टाइट करना है। ऐसा ना हो कि एक फुल टाइट करने के बाद दूसरा आप टाइट करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। सब बोल्ट्स को आपने बराबर टाइट करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पे फिटिंग हो जाएगी। अब इन बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करने के बाद क्रैंक रॉड पर आपने होल्डर लगाना है ताकि किसी किस्म का क्रैंक को नुकसान भी ना हो। अक्सर औक़ात मैकेनिक क्रैंक में चाबी या रेंच वगैरह डाल देते हैं जिससे क्रैंक शाफ्ट जो है वो टेढ़ी हो सकती है या इंजन का जो कोई पीस है वो टूट सकता है, तो ये काम आपने नहीं करना। उसके बाद आपने इसके क्लच बैरिंग को चेक कर लेना है। अगर ख़राब हो तो उसकी सीलें निकाल के आपने नया बैरिंग जो है वो फिट कर देना है। उसके ऊपर एक अदद लिफ्टर आएगा। क्लच लिफ्टर लगाने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर लगाना है। इस फ़िल्टर को ज़रूर साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर जो जैन लगा उसको भी साफ़ करके ही फिट करना है, और इस फ़िल्टर को कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर 20 से 25,000 किलोमीटर के बाद साफ़ करवा लेना चाहिए। उसके ऊपर एक अदद आउटसाइड वार्शल आएगी और एक अदद नट आएगा। इस नट को टाइट करना है मखसूस टॉर्क के मुताबिक ताकि ये बाद में लूज़ ना हो। अगर आपके पास गन है तो गन की मदद से भी इस नट को अच्छे से टाइट कर सकते हैं, या फिर आप रैचेट की मदद से टाइट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो आपने केस लगाना है उसके ऊपर आपने जैन ज़रूर लगाना है। जैन लगाने के बाद इसके 3 अदद स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रू को आपने 1 बाय 1 जो है वो टाइट कर देना है। उसके बाद हमने इसका जैन लगाना है। जैन लगाने से पहले अगर सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत है तो ज़रूर लगा लेनी है, और इसकी डाबल पिन जो है वो भी आपने ज़रूर लगानी है, तभी जाके आपने केस लगाना है। और जब कभी भी आप इसका साइड कवर फिट कर रहे हो इंजन रीबिल्ड करने के बाद, तो इसकी जो आरपीएम गरारी है उसको आप ज़रूर रिप्लेस कर लें अगर ख़राब है, और इसकी जो सील है अगर लीक नहीं भी है तो तब भी नहीं डाल दें, तब जाके आपने इसका केस लगाना है। क्योंकि इंजन जब आप रीबिल्ड कर रहे हो तो अगर लीकेज का इशू बाद में बन जाए तो कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, कस्टमर मुतमईन नहीं होता। तो लीकेज का जो इशू है वो नहीं बनना चाहिए। इसकी वर्म सील, इसकी आरपीएम सील, जितनी भी सील्स हैं सारी की सारी जो हैं वो ज़रूर रिप्लेस कर देनी चाहिए। और इसके जितने भी आपने बोल्ट टाइट करने हैं मखसूस रॉड के मुताबिक टाइट करनी है। ऐसा ना हो कि किसी बोल्ट को आप ज़्यादा टाइट कर दें या फिर एक साइड के सारे बोल्ट टाइट करने के बाद दूसरे बोल्ट टाइट करें, तो ऐसा भी नहीं करना। पीस जो है इंजन केस जो है वो क्रैक हो सकता है। इसके जो है क्रॉस में आपने बोल्ट्स जो हैं वो 1 बाय 1 सारे के सारे टाइट कर देने हैं। अभी बारी है इसकी दूसरी केम जो है वो फिट करने की। इस केम के ऊपर भी यहाँ पे आपको ये मार्क नज़र आ रहा होगा, और छोटी केम के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर भी एक मार्क है। इन दोनों मार्क को हमने मैच करना है। अभी आप देख सकते हैं दोनों मार्क जो हैं बिल्कुल मैच हो चुके हैं। अब हमने इसकी पिन फिट करनी है। अब जिस जगह पे रबड़ का रिंग है उस जगह पे हमने हल्की हल्की सिलिकॉन लगा लेनी है ताकि लीकेज का इशू ना हो। उसके बाद इस जगह पे अंदर ऑयल लगाएंगे। इसके अंदर एक वाशल होती है, ये आपने चेक करके इसको फिट कर देना है। इसको यहाँ पे सीधा रख के फिट करेंगे। टाइमिंग गियर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो चुका है।
इसकी टाइमिंग भी बिल्कुल बराबर है। अभी हमने वेट पिन फिट करनी है और वेट पिन के अंदर भी आपने एक रबड़ का रिंग लगाना है। जिस जगह पे झरी है उस झरी में ही रबड़ का रिंग लगेगा और उस रबड़ के रिंग के ऊपर आपने सिलिकॉन लगा लेनी है। कट वाली साइड है पिन की झरी की, इसको आपने ऊपर वाली साइड पे ही रख के यहाँ पे फिक्स कर देना है। और इसका जो बोल्ट है इसके वार्शल होगी एक आगे और एक पीछे। अभी हमने इसका ये स्प्रिंग यहाँ पे फिट करना है जो इस पिन को टाइट रखता है। उसके बाद सर्किट ब्लेड लगाएंगे, इसकी सील और इसके छल्ले जो हैं वो भी नए डाल दिए हमने। 3 अदद बोल्ट होते हैं, तीनों हमने लगा देने हैं बारी बारी। इसके मैग्नेट को अंदर से साफ़ करने के बाद मैग्नेट को लगा देना है। अभी बारी है सिलेंडर फिट करने की। उसमें सबसे पहले हमने ये जैन लगा देना है। जैन फिट करने के बाद ये डावल पिन ज़रूर चेक कर लेनी है। उसके बाद पिस्टन की पिन फिट करने के बाद आपने लॉक ज़रूर लगा देना है और लॉक लगाने के बाद कंफर्म कर लेना है कि लॉक सही फिट हो चुका है या नहीं हो चुका। उसके बाद आपने पिस्टन को प्रॉपर लुब्रिकेशन करने के बाद ही पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में फ़िट करना है। रखकर चीड़ियाँ वगैरह फ़िट करने के हवाले से रिंग पिस्टन में कैसे फ़िट करते हैं हमने 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने वॉच नहीं की तो काइंडली ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आ जाती है डावल पिन फिट करने की। तो डावल पिनें जो हैं आपने सिलेंडर फिट करने के बाद हेड फिट करने से पहले ज़रूर फिट करनी है। और उसके बाद जो गैस्केट फिट करना है, अगर जो बहुत पुराना मॉडल बाइक हो तो फिर गैस्केट को भी सिलिकॉन लगाकर आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद इसके बोल्ट्स वगैरह लगा देने हैं। ओल्ड मॉडल है तो इसकी पत्ती भी लगेगी पुश रॉड वाली, वो भी लगा देनी है। और बोल्ट्स को आपने मखसूस टॉर्क के मुताबिक जो है टाइट कर देना है। बोल्ट प्रॉपर टाइट करने के बाद बारी आ जाती है पुश रॉड फिट करने की। तो दोनों पुश रॉड जो है आपने बहुत ही एहतियात से फिट करने के। अक्सर औकात पुश रॉड जो है इंजन के अंदर भी गिर जाते हैं जिसकी वजह से आपको हेड सिलेंडर दोबारा खोलना पड़ सकता है। पुश रॉड फिट करने के बाद आपने मैग्नेट घुमा के भी कंफर्म कर लेना है कि पुश रॉड जो है अपनी जगह पे सही फिट हो चुके हैं या नहीं हुए। उसके बाद इसकी रॉकर पट्टी आपने फ़िट कर लेनी है। रॉकर पट्टी फ़िट करने के बाद आपने उसके बोल्ट्स जो हैं वो लाजमी लगा देने हैं। और ये ओल्ड मॉडल में न्यू मॉडल की रॉकर पट्टी जो है वो भी आप फिट कर सकते हैं। यहाँ तक इंजन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। बाकी टैपर्स की एडजस्टमेंट वगैरह के हवाले से हमने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।